हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सभी, और जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 सादृश्यता, जिसे हम इंग्लिश में एनोलॉजी कहते हैं, इसके क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, 100 में से 100 नंबर लाकर सिलेक्शन लेना है, वह हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ। जब आप इसे टच करेंगे तो बेल आइकन खुलकर आएगी और इसमें सबसे ऊपर वाले पर ऑल वाले पर आपको प्रेस करना है, जिससे कि हमारे जो नए वीडियो होंगे बच्चों वो आप लोगों को आसानी से मिल सकेंगे और आप लोग की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों कि यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कि हम लोग आप लोगों को बुक्स का सॉल्यूशन भी करा रहे हैं। जो बुक्स बच्चों के पास होती है उन्हें कोई नहीं पढ़ाता है, तो वह लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख के पढ़ सकते हैं। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की 2023 की प्रिपरेशन के लिए जो नया एडिशन आया है अरिहंत बुक का 2023 का, इसका फुल सॉल्यूशन हम लोग लगभग आपको करा चुके हैं और इसका जो 80% भाग है बच्चों वह लगभग क्या हो चुका है, सॉल्व भी हो चुका है। 80% भाग लगभग सॉल्व भी हो चुका है। और आप लोगों के लिए एक नई बुक आई है हमारे पास, अभी आई है, इसका भी सॉल्यूशन हमने आप लोगों को कराना शुरू कर दिया है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो नई बुक है 2023 का यह एडिशन है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है, 2023 का एडिशन है। तो इस बुक का फुल सॉल्यूशन भी हम लोग आप लोगों को कराने लगे हैं बच्चों। अग्रवाल एग्जाम कार्ड, आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों के पास यह दो बुक ही होती है, एक तो अरिहंत की बुक, दूसरी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा दे रहे हैं ताकि जिन भी बच्चों के पास टीचर नहीं है जो अपना घर बैठकर पढ़ रहे हैं वो लोग अच्छे से कर पाए। और इनके सारे वीडियो आपको देखना है, सारे लेक्चर्स, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर सारे वीडियोस देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर, सादृश्यता एनोलॉजी से। तो इसके कुछ पार्ट जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सादृश्यता एनोलॉजी के पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, ये पार्ट 5 है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आप लोगों से पूछा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर दो फिगर, यहाँ पर इनमें कोई ना कोई आपस में संबंध है। जैसा संबंध इन दोनों में है वैसा ही संबंध आपको थर्ड और फोर्थ फिगर में भी फाइंड करना है बच्चों। फोर्थ फिगर के लिए आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से चुनकर यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कैसा संबंध है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा त्रिभुज है बच्चों। कितना त्रिभुज है? सिर्फ एक है। और नेक्स्ट में क्या होता है, दो छोटे छोटे त्रिभुज आ जाते हैं। यही बड़ा त्रिभुज क्या होता है, छोटा हो जाता है और एक आकृति बढ़ जाती है। पहले कितना त्रिभुज था बच्चों? एक त्रिभुज। देखिए यहाँ पर कितना त्रिभुज था? एक। अब कितने हो गए? अब दो त्रिभुज हो गए, बस साइज छोटा हो गया, एक से दो हो गए, मतलब एक बढ़ गया है। तो यहां पर भी देखिए एक बड़ा स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह छोटा स्क्वायर हो जाएगा और एक स्क्वायर बढ़ जाएगा। ऐसे ही तो सेम यहां पर भी हुआ था। देखिए एक बड़ा त्रिभुज था, स्क्वायर इसका जो साइड है वह छोटा हुआ और एक से दो हो गए। अब यहाँ एक बड़ा स्क्वायर है, साइड छोटा होगा और एक से दो हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर थर्ड में ये नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सही, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें क्या अलग से कोई चीज हो रही है? तो आप देखेंगे कि सर जी यहाँ पर यह ऐसा फिगर था 5 लाइन वाला और यहाँ पर भी यह सेम फिगर है 5 लाइन वाला, लेकिन इसमें क्या है, इस प्रकार से अंदर एक ट्रेंगल आ गया है। अंदर क्या आ गया? एक छोटा सा ट्रेंगल आधार पर आ गया है। आप देखिए यहाँ पर ऐसा है, यहाँ तो इसमें क्या आ गया, सिर्फ एक ट्रेंगल बड़ा है। यहाँ पर देखिए क्या संबंध आया, सिर्फ नीचे से एक ट्रेंगल बड़ा है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और नीचे से एक ट्रेंगल बढ़ जाएगा। बस जैसा फर्स्ट और सेकंड में हुआ सेम वैसा ही पैटर्न थर्ड और फोर्थ में भी रहता है। इसे ही सादृश्यता एनालॉजी या एक जैसा पैटर्न कहते हैं।
जैसा फर्स्ट और सेकंड में पैटर्न है वही पैटर्न थर्ड और फोर्थ में होगा। इसे ही सादृश्यता या एनोलॉजी कहा जाता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए बाहर एक स्क्वायर दिया है और अंदर एक स्क्वायर दिया है। अब यहां पर देखिए अंदर वाला स्क्वायर की आकृति अलग है, बाहर वाले की अलग। तो आप देखिए यहां पर नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, ये वाले में देखिए क्या हो रहा है, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ जाती है, अंदर वाली आकृति बाहर आ गई। देख रहे हैं आप लोग, अंदर ऐसी आकृति थी तो यह आकृति कहां आ गई, अब बाहर की ओर आ गई है। यह आकृति कहां आ गई बच्चों, बाहर की ओर। और जो बाहर आकृति थी वो अंदर चली गई, जो बाहर आकृति थी वो अंदर चली गई। और यहाँ पर कितने डॉट थे, तो हम कहेंगे कि 2 डॉट थे। और यहाँ पर कितने डॉट हो गए, 3 डॉट हो गए। एक सीधी लाइन में देखिए ऐसे तिरछे थे, तिरछे डॉट थे, इस तरीके से तिरछे डॉट। अब ये एक डॉट बढ़ गया और ये सीधी लाइन हो गई। क्या हो गया, एक डॉट बढ़ गया और सीधी लाइन हो गई। समझ रहे हो। चलिए यहाँ पर भी देखिए, अब ये जो अंदर वाला फिगर है बाहर आ जाएगा, अंदर वाला फिगर क्या होगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। और बाहर वाला फिगर अंदर चला जाएगा, तो ये बाहर वाला फिगर अंदर चला गया। अब देखिए यहाँ पर 3 डॉट है, तो यह अभी ऐसी तिरछी है, मैंने अभी आपको बताया। अब यह बिल्कुल सीधी हो जाएगी और एक डॉट बढ़ जाएगा। तो 3 से कितनी हो जाएगी, 4। तो देखिए किस ऑप्शन में 4 डॉट नजर आ रहा है, वही इसका क्या होगा, राइट आंसर। आप कहेंगे कि सर जी हमें ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सही बेटा। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया है उनका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इन्हें भी जल्दी से आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके दिखाना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके दिखाना है और इसका क्या राइट आंसर आने वाला है ये भी आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो देखिए एक लाइन सीधी है, अभी इसमें इस साइड से एरो था, बस इसका एरो का साइड चेंज कर दिया है। पहले इसमें इधर था तो अब साइड चेंज करके इधर कर दिया है, तो देखो हमें सेकंड आकृति प्राप्त हो गई। ठीक है, साइड चेंज करा है। अब देखिए ये लाइन जो है लेफ्ट में झुकी हुई है। अब इनका जब साइड चेंज करेंगे या हम कह दें कि बच्चों इनकी मिरर इमेज है, ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है, ऐसा भी बोल सकते हैं। साइड चेंज करने से अच्छा कांच में देखने पर यह मिरर इमेज, कांच में देखने पर, दर्पण में देखने पर यह चेंज हो जाता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। जब दर्पण में हम हमारे को सामने देखते हैं तो हम हमारा राइट हैंड उठाते हैं तो हमें लगता है कि दर्पण में जो बिंब है हमारा जो उठा रहा है वो ये वाला हाथ उठा रहा है, ऐसा लगता है ना। हम राइट उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट उठा रहा है। तो साइड चेंज हो जाता है दर्पण में या कांच में, ग्लास में, मिरर इमेज में। तो देखिए यहाँ पर भी ये लेफ्ट साइड है, जब इनके सामने मिरर आएगा तो ये किधर हो जाएंगी, राइट साइड हो जाएंगी। और ऐसा ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 3 लाइन्स खड़ी हैं, 3 लाइन ऐसी तिरछी हैं। अब क्या हो रहा है कि 1 2 3 लाइन खड़ी है लेकिन तिरछी लाइनों की संख्या कम हो गई है। अब कितनी बची है, 2 बची है। कितनी बची है, 2 बची है। अब यहां पर देखिए जैसा संबंध यहां था वैसा ही सेम पैटर्न यहां पर होगा। कौन सी लाइनें कम हुई, तिरछी वाली लाइनें कम हुई थी। देखो तिरछी वाली एक लाइन कम हुई थी, यहां पर तिरछी वाली एक लाइन कम हो रही है, देखो इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को। सेम पैटर्न यहां पर भी आएगा, एक आपका स्क्वायर आएगा, उसके अंदर 2 ऐसी ऊर्ध्वाधर लाइन, खड़ी लाइन आएंगी और एक तिरछी लाइन कम होती है। तो तिरछी लाइन तो एक ही थी, एक कम कर देंगे तब कुछ भी नहीं बची। तो अब हमें कैसा चित्र प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 3 के जैसा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को ऐसा एक फिगर दिया है और फिर इस फिगर को हम क्या करते हैं, पूरा 180 डिग्री घुमा दें, मतलब इसका अपोजिट कर दें। अपोजिट कर दे तो यह हमें मिल गया, अपोजिट करना मतलब उल्टा करना। तो देखो यह हमें मिल गया। अब अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो यह कैसा दिखेगा, तो देखिए इसको भी उल्टा कर देते हैं, ये ऐसा दिखेगा। तो इसका राइट आंसर किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 3 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं। इनके आंसर आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है।
तो चलिए देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर यह जो फिगर है 6 लाइन का है, यहाँ पे मतलब यहाँ 6 लाइन दी है, फिगर भी 6 लाइन का है। ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया था, आप लोगों ने करे होंगे तो आप कर पाएंगे। देखिए कैसे, इस लाइन को यहां मिलाया, इस लाइन को यहां, इसे यहां, इसे यहां, इसे यहां और इसे यहां। तो देखो यह ऐसा फिगर प्राप्त हो गया क्या, जैसा आपको 6 नंबर के जैसे आपको यहां पर इसमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पतला करके करते हैं। देखो ये फिगर, ये यहां, यहां, ऐसा ऐसा, देखो ये इसके जैसा फिगर प्राप्त हो गया। लाइन बनाने पर इसके जैसा फिगर प्राप्त हो गया। अब देखिए इन लाइंस को भी मिला देते हैं। इन लाइंस को भी जब आप मिलाएंगे तो कैसा फिगर मिल रहा है देखो। तो हम कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 4 में जो फिगर दिया है वो आपके बनाए जैसे फिगर जैसा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए इन्हें जोड़कर, इन जो लाइंस दी हैं इन्हें आपस में मिलाकर एक फिगर बना, वो 6 लाइन का था, इसका जैसा बना। अब इन्हें भी जब जोड़कर एक फिगर बनाया तो कैसा बना, ऑप्शन नंबर 4 के जैसा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में इसे देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब इसे क्या करते हैं, इसे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 90 डिग्री हमने क्लॉकवाइज घुमाया, अब ये इसके जैसा बन गया। ठीक है, अब यहां पर एक चित्र दूसरा दे रखा आपको, ये देखिए यह दे रखा है इस प्रकार से एक चित्र दे रखा है। अब बोला है कि इसे 90 डिग्री अगर घुमा दे, जैसा जैसा संबंध इन दोनों में होता है, जैसा फर्स्ट और सेकंड में पैटर्न होता है, वही पैटर्न क्या होता है इन दोनों में भी होता है। तो इसे अब हम घुमाएंगे तो देखिए राइट साइड में 90 डिग्री ऐसा घुमा देंगे तो यह इस प्रकार से दिखेगा। अब ऐसा आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऐसा तो हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है बच्चों, इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू हो जाइए, मैं इसे रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, क्या आ सकता है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप देखेंगे आप इसे, एक है सर्कल, एक है सर्कल, मतलब 2 सर्कल, ऊपर वाले सर्कल से एरो निकला है। अब इसे हमने पलट कर रख दिया, पलट कर मतलब उल्टा करके रख दिया। देखिए कैसे, मैं दिखाता हूं यहां पर इस चित्र को बनाकर बच्चों। जैसे ये एरो, उसके बाद ये सर्कल, अब इसके बाद ये वाला सर्कल। अब इसे हमने क्या किया, पूरा इसका अपोजिट कर दिया। पूरा अपोजिट मतलब 180 डिग्री पे घुमा दिया। देखो सेम दिख गया। अब जो बिना एरो वाला था इसमें हमने क्या कर दी, लाइंस ला दी। जिसमें एरो नहीं लगा उसमें क्या कर दिया, लाइंस, मतलब उसको छायांकित कर दिया। उसको क्या कर दिया बच्चों, छायांकित कर दिया है। देखिए यहां पर इस तरीके से छायांकित कर दिया है, ये दिख रहा होगा आपको, यहां पर देखने को मिल रहा होगा। अब इस वाले भाग को भी देखिए, इस वाले भाग को भी हम ऐसा ही बना ले बच्चों, और फिर क्या करें, पूरा अपोजिट कर दे। अपोजिट का मतलब समझते हैं, उल्टा कर दे। तो देखिए इसे जब पूरा उल्टा करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, पूरा दिखने पर उल्टा इस तरीके से दिख रहा है। और जिसके साथ एरो नहीं है उसे क्या करना है, उसमें लाइंस खींच देना, उसमें लाइंस खींच देना है। तो कैसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के जैसा। कैसा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के जैसा नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिन बच्चों ने लगाया उनका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको यह एक प्रकार का, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं हिंदू धर्म में, एक साइन ऐसा नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, इसकी जो तिरछी वाली लाइन है, ये वाली लाइन, यह हट जाती है और एक ही लाइन बचती है। मतलब एक लाइन क्या हो गई, गायब। एक लाइन क्या होगी बच्चों, मतलब हाफ। देखिए ये एक, ये है 1.5, ये है, तो 1.5 1.5 मिलकर मतलब एक लाइन बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। अब इसमें से ये हाफ वाला भाग गायब हो जाता, आधा गायब हो गया। आधा गायब हो गया तो ये ऐसा दिखा। अब जब इसमें से आधा गायब हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 के जैसे। मतलब इतने भाग को हम गायब कर दे, इतने भाग को हम गायब कर दे तो ये ऐसा ही नजर आएगा। देखिए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को देखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है। वीडियो अगर थोड़ा सा तेज लग रहा हो कि सर जी आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हो बच्चों। जल्दी पढ़ाने का कारण है कि आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना हो, कम समय में ज्यादा ज्ञान आप तक पहुंच सके, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताते हैं, आप जल्दी जल्दी उसे आसानी से कर पाए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है आप देखेंगे, तो सर जी ये इसका बिल्कुल मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब समझते हैं, अपोजिट।
या फिर हम लोग कह सकते हैं कि देखिए इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ था, इसे आप समझ भी सकते हैं ऐसा, ये चित्र बना था, ठीक है। अब इसे हमने क्या किया बच्चों, बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री पर घुमा देना। तो यहाँ पर इस तरीके से इमेज मिलेगी। तो ये तो इसका मिरर इमेज ही है, क्या है, मिरर इमेज। घुमाने पर भी यह नहीं आएगा, मिरर इमेज ही है, ठीक है। मिरर इमेज का मतलब होता है इसे कांच में देखना। इसके सामने इस प्रकार से एक मिरर रख दे बच्चों, कांच में इसे देखा जाए, मिरर इमेज ग्लास, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, एक मिरर रख दें तो इसकी यह इमेज प्राप्त होगी। अब लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है मिरर इमेज में, ये ध्यान रखना है। अब इसके सामने जब हम यहाँ पर मिरर रखेंगे बच्चों, मिरर रखेंगे तो इसका भी क्या होगा, लेफ्ट राइट चेंज। अब ये लेफ्ट की ओर झुके हुए हैं तो अब राइट की ओर झुके हुए मिल जाएंगे। अब राइट की ओर ऐसा पैटर्न हमें कहाँ दिख रहा है, आप देखिए अंदर साइड की ओर, मतलब यह इस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर ऐसा, मतलब इस तरीके से बनेंगे, राइट साइड की ओर झुक जाएंगे। अब राइट साइड की ओर झुक गए हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको ऐसा नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा, काफी आसान है। देखिए यहां पर भी एक स्क्वायर है, यहां पर भी एक स्क्वायर है, इतना समझ में आ गया। स्क्वायर तो सेम है, मतलब यहां सर्कल है तो यहां भी सर्कल आएगा, कितना समझ गए। चारों ऑप्शन में सर्कल आपको दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये नजर आ रहा है, दोनों तरफ क्या है बच्चों, इसमें एरो है, दोनों तरफ क्या है, इसमें एरो। इस एरो को देखिए दोनों तरफ एरो है। अब इस एरो को क्या कर दिया, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दिया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो देखिए जैसा एरो मिल गया हमें। तो यहां पर ये जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, रुकिए जरा, आपको ये जो ये वाली लाइन दिख रही है बच्चों, देखिए यहां पर ये वाली लाइन दिख रही है, इसे हमने 45 एंगल घुमाना है। जब हम इसे 45 एंगल घुमाएंगे तो यह इस तरीके से आ जाएगी, ऐसा हमें मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले में इसे देखिए क्या हो रहा है, इस वाली लाइन को क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इसे भी 45 एंगल घुमाया जा रहा है, इसे भी क्या हो रहा है 45 एंगल इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो यहां पर हमें एसी मिल गई आकृति। अब इसे भी जब हम 45 डिग्री घुमाएंगे एरो को भी तो यह ऐसा मिलेगा। तो यह वाला फिगर आपको कहां देखने को मिल रहा है, देखिए वही क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऐसा फिगर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री दोनों ही एरो को घुमाया जा रहा है तो नया फिगर हमें प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। और नहीं तो इसका दूसरा रीजन भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा लेकिन टफ है, उसमें क्या है फर्स्ट और फोर्थ फिर एक जैसे दिखने लगेंगे, इसलिए यही वाला रीजन बेटर है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। तो यहां पर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब क्या होता है, ये जो लाइंस थी ये क्या होती है, एक सर्कल के अंदर बंद हो जाती है। क्या होती है, एक सर्कल के अंदर बंद हो जाती है। देखो ये लाइंस दिख रही है, एक छोटी हो जाती है और एक सर्कल के अंदर आ जाती है। और इस सर्कल पर इस प्रकार से 4 एरो निकल आते हैं जहां जहां ये लाइंस है। देखिए मतलब इसके जस्ट सामने से, जैसे ये है एरो, इनके जस्ट सामने से क्या निकलता है, ऐसा एरो निकल आता है इन लाइंस के सामने से। समझ में आ गया। अब ये जो प्लस है, देखिए ये प्लस भी इसके अंदर एक सर्कल के अंदर बंद हो जाएगा और ये इनके चारों ओर लाइन निकलेगी। तो इस लाइन के बिल्कुल सामने इधर लाइन, इस लाइन के बिल्कुल सामने इधर लाइन, इस लाइन के इधर बिल्कुल सामने लाइन और इस लाइन के बिल्कुल इधर सामने लाइन। क्योंकि एरो क्या है, देखो इसके सामने निकले थे ऐसा और ऐसा, वैसा ही सेम क्या होगा, इसके सामने प्लस के सामने भी लाइन से निकलेंगे। तो ऐसा हमें कहा देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग किस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। आप कहेंगे कि सर जी यहां पर इस प्रकार से क्या बना है, एक ट्रायंगल, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर वाला अपोजिट और नीचे वाला सीधा। तो देखिए अब इसे क्या करता है, इसे यह इस तरीके से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो हमें यह वाला फिगर प्राप्त हो गया। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, जिधर घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया बच्चों। अब इसे भी देखिए जब हम इधर घुमाएंगे तो समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है। तो देखिए इस तरीके से इसे करना है। जब हम इसे इधर घुमाएंगे तो कौन सा ऑप्शन नजर आएगा, तो देखेंगे आप लोग ये वाला भाग हम घुमाते हैं। देखिए इधर घुमाना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज,
अब ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो देखिए ये हमें नजर आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। देखिए साथ ही आप लोगों को क्या करना है, इसे घुमाने के साथ साथ क्या करना है, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी इसके बेस को और इसके बेस को जोड़ दिया जाता है, मतलब इन्हें पलट कर जोड़ दिया जाता है। सेम इसके बेस को और इसके बेस को जब जोड़ दिया जाएगा इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक बॉल बन जाएगा। और ये बॉल कैसे दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सेकंड के जैसा हमें दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर थे कितने डॉट, एक ट्रायंगल जिसके अंदर कितने डॉट बच्चों, 3 डॉट, जिसके अंदर कितने डॉट, 3 डॉट। अब क्या हुआ, एक ट्रायंगल आया और ये तीनों के तीनों डॉट इसके देखिए किनारों पर आ गए, क्या हो गया, इसके किनारों पर आ गए। अब यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसके अंदर आपको 4 डॉट है, तो अब ये क्या होगा, एक स्क्वायर रहेगा और ये सारे डॉट कहाँ जाएंगे, इसके किनारों पर आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके किनारों पर। तो देखिए इसका किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, किनारों पर। तो देखिए यह किनारों से हल्के से आगे आगे है, हल्के से आगे आगे। देखिए इसमें 2 किनारों पर है और एक किनारे पर है और 2 किनारों से हल्के से आगे है। सेम पैटर्न यहां भी होगा, 2 किनारों पर होंगे और एक, और जो 2 है वो थोड़ा से आगे होंगे। तो देखिए यह हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में बच्चों। यह वाले जो 2 डॉट है यह किनारों पर है, देखिए एक तो यह और एक यह, और इसके बाद ये थोड़े थोड़े से आगे है। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे बच्चों आज हमारे क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है वह हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ही आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेहतरीन प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, जहां से आपसे बिल्कुल एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को यह दोनों ही बुक, अरिहंत की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का एडिशन और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के 2023 का एडिशन का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को आसानी से देखकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं और नवोदय एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं विजय पटेल आप सभी से यह उम्मीद करता हूं। जय हिंद बच्चों।